हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक स्पोकन इंग्लिश की वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। अंग्रेज़ी दरअसल एक बहुत ही सरल सी भाषा होती है। इट्स वेरी इजी टू लर्न। लेकिन किसी भी भाषा को सीखने के लिए कुछ उसके बेसिक फैक्ट्स जानना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर अंग्रेज़ी को सही तरह से सीखना है तो इसे सीखने के लिए वर्ब्स की जानकारी होना ज़रूरी होती है। वर्ब्स जो कि एक्शन वर्ड्स होते हैं, बिना एक्शन वर्ड्स के हम किसी भी सेंटेंस को अंग्रेज़ी में नहीं बोल सकते। ये एक्शन वर्ड्स अलग अलग तरीके के होते हैं। इन्हें हम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स कह सकते हैं। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स कहलाती हैं जिनके टेंस को चेंज करते समय, उनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाते समय उनके अंत में या तो टी जोड़ना होता है या डी जोड़ना होता है, जीएसटी जोड़ना होता है या फिर ईडी जोड़कर उसको हम सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के रूप में चेंज करते हैं। जैसे ये पहला एग्जाम्पल है बर्न। बर्न मीन्स होता है जलना और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है बर्न्ट, BURNT। इसके लास्ट में देखो हमने टी बढ़ा लिया, ऐसे ही थर्ड फॉर्म भी इसकी बर्न्ट रहेगी। फिर इसके बाद आती है हमारी दूसरी, ये है सेल। सेल मीन्स होता है बेचना और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है सोल्ड और थर्ड फॉर्म भी इसकी सोल्ड होती है, यानी कि इसके लास्ट में डी और बढ़ जाता है। इसी तरह से टीच है। टीच मीन्स होता है पढ़ाना, इसको टॉट और थर्ड फॉर्म में भी टॉट बोला करते हैं। इसके बाद देखो हमारा टॉक है। टॉक मीन्स होता है बातचीत करना, तो इसको टॉक्ड और टॉक्ड कहा जाता है, यानी कि इसको ईडी जोड़ करके बनाया जाता है। मोस्टली हम देखेंगे अपनी जितनी भी हमारी टेक्स्ट बुक होती हैं उनमें 97% जो वर्ब्स आती हैं वो ज़्यादातर हमारी रेगुलर वर्ब्स होती हैं। उसमें हम टी, डी, जीएसटी या ईडी बढ़ाकर उनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म हम बनाते हैं। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो इरेगुलर वर्ब्स या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहलाती हैं। इन वर्ब्स को हम देखेंगे तो ये कुल 3%, देखिए 3% जो हैं ये हमें देखने को मिलेंगी। जैसे इनको जब हम सेकंड या थर्ड फॉर्म में बदलते हैं तो इस क्रिया का पूरा शेप ही बदल जाता है। जैसे गो मीन्स होता है जाना, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। इसके लास्ट में हमने कोई ईडी वगैरह या कोई जीएसटी वगैरह नहीं जोड़ा है। ऐसी कम मीन्स आना, इसकी सेकंड फॉर्म केम हो जाती है और थर्ड फिर से कम हो जाती है। ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है और थर्ड फॉर्म ईटन होती है। गिव का सेकंड फॉर्म अगर हम बनाते हैं तो गेव हो जाती है और थर्ड फॉर्म इसकी गिवन हो जाती है। इसी तरह से टेक का सेकंड फॉर्म टुक हो जाती है और थर्ड फॉर्म टेकन हो जाती है। सी मीन्स होता है देखना, इसकी सेकंड फॉर्म सा होती है और थर्ड फॉर्म सीन होती है। इसी तरह से राइट है। राइट मीन्स होता है लिखना, इसकी सेकंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म रिटन होती है। जब हम इन फॉर्म्स को याद कर लेते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी हर एक वर्ब के बाद में जब हम उसे हिंदी में बोलते हैं तो बाद में ना शब्द ज़रूर आता है। जैसे जलना, ये ना पे ख़त्म हो रहा है। बेचना, ये भी ना पे ख़त्म हो रहा है। पढ़ाना, वो भी ना पे ख़त्म हो रहा है। बातचीत करना, वो भी ना पे ख़त्म हो रहा है। गो मीन्स होता है जाना, कम मीन्स आना, ईट मीन्स खाना, गिव मीन्स देना, टेक मीन्स लेना, सी मीन्स देखना और राइट मीन्स लिखना। ये सब ना शब्द पर ख़त्म होते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो सेंटेंसेस में इस ना अक्षर की जगह पर हमें दूसरे शब्द जोड़ने होते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए एक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आदेश दिया जाता है या सलाह दी जाती है या किसी से प्रार्थना की जाती है या कोई प्रस्ताव रखा जाता है। ऐसे वाक्यों को जब हम हिंदी में बोलते हैं तो उसके बाद में या तो ये ओ वर्ड आता है या फिर जाइए जुड़ा हुआ होता है। ना शब्द की जगह ये शब्द जुड़ जाते हैं। जैसे आना को आओ या आ जाइए कहते हैं। अब इसे जब अंग्रेज़ी में बोला जाता है तो इसे खाली हम इसकी फर्स्ट फॉर्म बोल देते हैं इन शब्दों की जगह। आओ अगर हमें कहना है तो हम कहेंगे कम। आ जाइए कहना है तब भी हम बोलेंगे कम। बैठो कहना है तो बैठने को हम कहेंगे सिट। बैठ जाइए कहना है तो इसको भी हम सिट बोलेंगे। रुको या रुक जाइए कहना है तो उसे स्टॉप कहेंगे। कहो या कहिए कहना है तो हम उसे से कहेंगे। अब अगर हमारे सेंटेंसेस थोड़े लंबे होते हैं, उसमें खाली एक्शन वर्ड ना होकर एक एक्शन वर्ड के साथ कोई अदर वर्ड भी जोड़ दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं इधर आओ, बाहर जाओ या ज़ोर से बोलो,
तो इनको हम किस तरह से करते हैं, इसकी वर्ब को हम पहले ले आते हैं और जो दूसरा वर्ड है वो हम बाद में ले जाते हैं। जैसे इधर आओ को हम कहेंगे कम और फिर इधर को कहेंगे हेयर। ऐसे जाओ को बोलेंगे गो और बाहर को आउट। ऐसे बोलो को हम बोलेंगे स्पीक और ज़ोर से को कहेंगे लाउडली। अभी इन सेंटेंसेस के शुरू में हम ज़रा शब्द और बढ़ा लें, जैसे ज़रा इधर आओ, ज़रा बाहर जाओ, ज़रा ज़ोर से बोलो। तो हम ज़रा को हम अंग्रेज़ी में जस्ट कहते हैं, ये बोलते हैं JUST। तो ज़रा की अंग्रेज़ी हमें वर्ब से भी यानी एक्शन वर्ड से पहले बोलनी पड़ेगी। हम कहेंगे जस्ट कम, अब एक्शन वर्ड लाए हम, और फिर यहाँ को कहेंगे हेयर। जस्ट कम हेयर, इसका मतलब हो गया ज़रा इधर आओ। ऐसे ही हम कहेंगे जस्ट गो आउट, ज़रा बाहर जाओ, जस्ट गो आउट। तो हर वर्ब से पहले हमें जस्ट बढ़ाना होगा अगर हमें ज़रा बोलना है। अब अगर इसकी जगह पर हमें कृपया करके बोलना है तो कृपया शब्द को हम प्लीज़ बोला करते हैं। तो जहाँ हम जस्ट बोल रहे हैं वहाँ पर प्लीज़ बोलेंगे, प्लीज़। फिर वर्ब की एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, प्लीज़ कम हेयर। इसका मतलब हो जाएगा कृपया इधर आइए। इसी तरह से प्लीज़ गो आउट, कृपया बाहर जाइए। तो इस तरह से हमें इसको बोलना होता है। अब अगर हमें किसी को मना करना है, किसी काम को करने से, कोई एक्शन करने से मना करना है, तो ऐसे वाक्यों में हम वर्ब से पहले ना शब्द बढ़ जाता है। जैसे इधर ना आओ, बाहर ना जाओ, ज़ोर से ना बोलो। तो हम ना को हम इस वाक्य के शुरू में लाकर डू नॉट बोलते हैं। जैसे डू नॉट कम हेयर, यहाँ ना आओ। ऐसे हमें कहना है बाहर मत जाओ, तो हम कहेंगे डू नॉट गो आउट। तो इस तरह से हम इम्परेटिव सेंटेंसेस को बोला करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।